जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी और अब्दुल्ला गैंग का देश विरोधी चेहरा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 वापसी पर प्रस्ताव पास। बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव की कॉपी फाड़ी, किया जमकर बवाल। प्रस्ताव पर महबूबा मुफ्ती का चौंकाने वाला बयान। देखिए, हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी विधायकों ने विरोध के बीच डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ये प्रस्ताव विधानसभा में रखे, जिसके बाद सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन इसे हासिल हुआ। बीजेपी विधायकों ने इसे राष्ट्र विरोधी एजेंडा करार देते हुए 5 अगस्त जिंदाबाद और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जैसे नारे लगाए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि अब्दुल्ला परिवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए ये प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला फाइनल है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो प्रस्ताव पास कर लिया गया है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, इसके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जम करके विरोध प्रदर्शन किया। सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का देश विरोधी एजेंडा लोगों के सामने आ गया है। कुछ खाता लेने ਲੱਖ ਦੇ ਬੱਕੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇਰੀ
जम्मू कश्मीर के शांति और भाईचारे के दुश्मन है। एक बार फिर इन्होंने सिद्ध करके दिखाया है कि जम्मू की जनता ने जो 370 के खिलाफ जो एक मैंडेट 26% से ज्यादा वोट शेयर दे करके इस विधानसभा चुनाव में भेजा है, उसका बेइज्जती करते हुए आज जो रेजोल्यूशन लाने का काम और उसको पास करने का काम उमर सरकार ने किया है, इसको जम्मू कश्मीर का राष्ट्रभक्त समाज, जम्मू के देशभक्त समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। 1,56,000 वोट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को और 370 के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिए हैं, उसका बेइज्जती करते हुए जनता के मतों के अधिकारों को कुचलते हुए आज एनसी ने जो 370 का रेजोल्यूशन पास किया है, उसके विरोध में जम्मू का जनमानस, कश्मीर की देशभक्त जनता खड़ी है और हम मुखरता के साथ इसका विरोध भी करेंगे। विधानसभा से लेकर के सड़कों तक इसका विरोध होगा और हम इसको स्वीकार कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ पर बीजेपी के नेता इस बात को इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि जब तक आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में था, तब देखने को मिल रहा था कि कैसे वहां पर 2 संविधान 2 विधान 2 प्रधान वाला कॉन्सेप्ट था और पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता त्रस्त थी इन चीजों को लेकर के। और लाल चौक की जो आप आज तस्वीरें देखते हैं जहां पर तिरंगा लहराता है, जहां से दीपावली की खूबसूरत तस्वीरें सामने आती है, उस लाल चौक पर कभी 2 झंडे लहराया करते थे। इतना ही नहीं, वहां पर पत्थरबाजी की घटनाएं, आए दिन आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती थी और हर टाइम वहां पर देखने को मिलता था कि कैसे पूरी तरीके से कर्फ्यू वाला माहौल होता था। लेकिन जब से आर्टिकल 370 वहां से हटा है, उसके बाद से ही वहां पर खुशियां लौट आई है। वादियों में फिर से लोग जो हैं वो खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से चाहती है कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में बहाल कर दिया जाए। अब इसी चीज को लेकर के ये प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पास किया गया है। लेकिन आपको याद दिला दें, न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बकायदा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के दौरान इस बात को बार बार दोहराया था कि कुछ भी हो जाए, आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है और ये दोबारा आने वाला नहीं है। आपको बता दें, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उनका कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। ये कहते हुए उन्होंने आगे ये भी कहा कि सिद्ध किया कि संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि अगर विपक्ष की नीयत और एजेंडा स्पष्ट हो तो ये बहुमत वाली सरकार को भी मजबूर कर सकते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं को पूरा करे। सुनिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं। देखिए, हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए और आज पीडीपी ने ये साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, 2 हो, 3 हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया, उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है।
न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूं कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को रेस्टोर किया जाना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, बजाय ये कहने के कि हमें फिक्र हो रही है, हमें कंसर्न है, एक डायलॉग होना चाहिए, और उसके बाद मुल्क की जो यकजहती को, उसको, इसमें मुल्क की यकजहती और इसमें क्या, आपस में क्या कनेक्शन है? तो मुल्क तो डाइवर्सिटी के लिए ये मुल्क माना जाता है, और इसी डाइवर्सिटी को देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में हाथ मिलाया था कि ये मुल्क एक डाइवर्स है, इसमें यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया, और हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, पर शायद हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है इस रेजोल्यूशंस में कुछ हम अमेंडमेंट्स लाएं, जैसे कि जो वर्ड है जिसमें अपोज नहीं किया गया है, उस फैसले को कंडेम नहीं किया गया, अपोज नहीं किया गया, मे बी वी मे ब्रिंग दैट अमेंडमेंट, और साथ ही बजाय इसके कि कंसर्न है हमारा, हम ये कहें कि वी रिजॉल्व दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्टोर्स द स्पेशल स्टेटस 370-35A। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों को धोखा दिया जाए, हम चाहते हैं लोगों के साथ ईमानदारी हो। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने अब एक कदम ले लिया तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं। मगर मैं समझती हूँ पीडीपी का काम है दूसरा स्टेप लेना, जो इस रेजोल्यूशन में कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स लाना। उधर दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों ने आज जम करके प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में देशद्रोही एजेंडे पर काम कर रही है। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस एजेंडे को कभी स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में कभी वापस नहीं आने देगी। सुनिए रविंद्र रैना का ये बयान। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आतंकवादियों के और अलगाववादियों के एजेंडे पर काम किया है। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करना शुरू किया है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में लाखों बेगुनाह लोग मौत के घाट उतार दिए, जिस धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद फैला, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर मानवाधिकारों का हनन किया, उसी धारा 370 को वापस लाने का रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाना, यह दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान, आतंकवाद और अलगाववाद के एजेंडे पर काम कर रही है। एनसी और कांग्रेस को यह गलतफहमी होगी कि धारा 370 अब वापस आएगी। धारा 370 कयामत तक वापस नहीं आ सकती। अब ये इतिहास का हिस्सा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मानसिकता पाकिस्तान की मानसिकता है, आतंकवादियों और अलगाववादियों वाली मानसिकता है। जम्मू कश्मीर की जनता, देश की जनता कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी माफ नहीं करेगी।
इस बीच बीजेपी के नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली के प्रस्ताव लोगों के साथ गद्दारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 बहाल करके ये बताना चाहते हैं कि हम वाल्मीकियों, गोरखा समाज, पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी, पहाड़ी और गुज्जर के खिलाफ है। कांग्रेस भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर रही है, उन्हें भी इसका जवाब देना होगा। इनके इरादे ठीक नहीं है, फिर से पहले जैसा माहौल जम्मू कश्मीर में बनाना चाहते हैं। ये इरादे इनके पूरे नहीं होंगे। आज जो इन्होंने किया वो अच्छा नहीं किया है। सुनिए कविंदर गुप्ता का ये बयान। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ना तो इनका प्रेरोगेटिव है, ना इनको कर सकते हैं। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 का पुराना स्टेटस बहाल करके ये बताना चाहती है कि हम वाल्मीकियों के खिलाफ हैं, हम गोरखा समाज के खिलाफ हैं, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के खिलाफ हैं और पहाड़ी और जो गुजर बकरवाल हैं उनके भी खिलाफ हैं। आखिर चाहती क्या है, ये लोगों के सामने देना होगा और कांग्रेस भी उसके समर्थन में बैठी है, उनको भी जवाब देना होगा। इनके इरादे ठीक नहीं हैं, ये फिर से वैसा माहौल जम्मू कश्मीर में बनाना चाहते हैं जिसको कि कभी इनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। अभी तो इन्होंने जो आज किया है वो अच्छा नहीं किया है और ना लोगों को ये पचने वाला है, ना लोग इसको सहन करेंगे। उन्होंने कहा था कि हमें जो मैंडेट जो मिला है 370 हटा है उसके देखिए, आप हटा सकते हो क्या? 2 MP लेके आप हटा सकते हो क्या? आपने सुप्रीम कोर्ट में जोर लगा लिया, आपके लोग हर जगह गए, आप राज्यसभा लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पास करके इसको रद्द किया गया है। आपने तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको जवाब दिया, उसके बाद भी आप ये ढीठपन अच्छा नहीं। अगर बीजेपी की देखा जाए तो क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के सभी जो लोगों के खिलाफ कानून हैं, लोगों के हित में नहीं है, उनके खिलाफ बोलेगी, उनके खिलाफ काम करेगी। इसके अलावा बीजेपी नेता सत शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने तो साफ तौर से ये कह दिया कि आर्टिकल 370 इतिहास का हिस्सा बन चुका है, ये वापस नहीं आने वाला। सुनिए बीजेपी नेता सत शर्मा का ये बयान। आप लोगों ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आज हमारी मेंबरशिप ड्राइव की शुरुआत थी, लेकिन जब देश के हित की बात आती है, प्रदेश के हित की बात आती है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात आती है, हमने अपनी मीटिंग जो थी वो बीच में छोड़कर हम लोग सड़कों के ऊपर आए हैं। हमारे जो सिपाही 28 सिपाही आज असेंबली के बीच में भी लड़ रहे हैं। ये रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है 100 बार भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा, 1000 बार भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा, जब तब केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन लोगों का ध्यान एक तरफ हटाने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक अशांति का माहौल हो, इसकी तरफ जो है वो प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1,56,000 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लिए और ऐसे समय में हमारी पॉलिटिकल पार्टी असेंबली के बीच में भी हमारे सिपाही वहां खड़े हैं और सड़कों के बीच में भी जगह जगह पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। यहां जम्मू कश्मीर की जनता को बताने की जरूरत है, जिन लोगों को जम्मू खित्ते में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर वोट मिले, जम्मू के विकास के नाम पर वोट मिले, जम्मू में शांति बहाली के नाम पर वोट मिले, उन लोगों ने वहां रेजोल्यूशन जो था वो रखा है। ये लोग सड़कों के ऊपर जब वापस आएंगे, जहां से ये लोग नीचे उतरेंगे, इन जय चंदों को जो है वो वापस कश्मीर भेजा जाएगा। मेरा एक समय 12% मत लेकर एक पूरे भारतवर्ष की एक समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी क्या उनका साथ देगी? मात्र 6 विधायक लेकर क्या वो पॉलिटिकल पार्टी उनका साथ देगी? इस पॉलिटिकल पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ पिछले समय में भी दिया था। बुरहान वानी के हम सब जानते हैं कि बुरहान वानी के बाद एक वातावरण खराब करने की जो कोशिश थी, साजिश थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की साजिश थी, कांग्रेस की साजिश थी। आप लोग कभी आंकड़े देखेंगे, बड़ी बैठकें जो थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो होने वाली थी हुई, लेकिन एक में कांग्रेस नदारद रही, एक में जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस नदारद रही। वैसा ही वातावरण जो है यहाँ पर। आपको याद दिला दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने का फैसला किया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई, जिसके बाद 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की पीठ ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य का दर्जा लेने और अनुच्छेद 370
370 को बहाल करने का वादा किया था। अब ये जो बातें हैं वो देखने को मिल रही है, और जब आज पहली बार विधानसभा जम्मू कश्मीर में बैठा तो इस चीज को लेकर के चर्चा होती है आर्टिकल 370 पर, जिसके बाद ये प्रस्ताव भी पास हो जाता है। हालांकि बीजेपी इसका विरोध कर रही है और साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस से सवाल भी पूछ रही है। तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के जनता के साथ गद्दारी करने का काम किया है, क्योंकि अब आर्टिकल 370 इतिहास बन चुका है, ये दोबारा से आने वाला नहीं है। और अगर ऐसी चीजें आती हैं तो फिर से कश्मीर जो है वो अशांति की स्थिति में चला जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।